स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जर्नी विद एजुकेशन में। ये बच्चे आ गए हैं ट्यूशन पढ़ने, 6 क्लास के हैं ये, और 6 क्लास को कराने जा रही हूँ मैथ, है ना बच्चों। भिन्न वाला चैप्टर है ये इसमें, तो इनको सिखाएंगे आज तुल्य भिन्न। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ बैठो। तो दिखाओ मुझे, तुम्हारा यहाँ तक हो गया? हो गया था। यहाँ से ये मैं बताऊँगी तुल्य भिन्न, ठीक है। कितने तारीख है आज? 23 है। आ जाओ तुल्य हाँ पैर लग गया तो मार रहा है। हो जाओ थोड़ा सा आगे। इसको पायल को इधर भेज दो, पायल इधर आओ। हिमांशु कहाँ है? आ जाओ हिमांशु इधर। पायल यहाँ पे आ जाएगी बीच में, और गेट बंद कर लो। हिमांशु हिमांशु को इधर बुला रही हूँ मैं। हाँ कोई नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ। आ जाओ जल्दी खड़े होके। देखो आपके पास है 7/2 और 3/5, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसको? देखो बच्चों, कैसे करोगे तुम इस सवाल को तुल्य भिन्न। हम क्या करेंगे, पहले इनको नीचे वाले को बोलते हैं हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ठीक है। तो हम हर समान करेंगे। पहले क्या करेंगे? हर समान करने के लिए आप 5 और 2 को गुणा कर लो। 5 दूना 10, कितना हो जाएगा? 10। तो हमें हर में 10 लेना है। तो जैसे ये 7/2 है ना, 7/2, हम 2 को कितने से गुणा करेंगे कि 10 आ जाए? 5 से। जब हमने इसको 5 से करा है तो ऊपर भी हम कितने से करेंगे? 5 से ही करेंगे। ओके, ये बराबर हो जाएगा। 7 का गुणा 5 से करो, 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, कितना आएगा? 35 है ना। ये हो जाएगा 35/2 पंजे 10 हो जाएगा। आए समझ में है? और ये वाला हो जाएगा 3/5 है, तो 3/5 लिख दो। 5 को कितने से गुणा करेंगे कि 10 हो जाए? 5। तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से करेंगे ना, तो ऊपर भी कितने से करेंगे? 2 से। तो 3 दूना 6। इसके ऊपर आना चाहिए 6, है ना। ये थोड़ा उधर लिख दिया मैंने, इसके ऊपर ही आना चाहिए। जस्ट थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। तो इसके तुल्य भिन्न तो हो गया 35/10। 7/5 का, 7/2 का, 7/2 का तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा? तुल्य हो गया 35/10 हो गया। और जो 3/5 है, 3/5 का तुल्य भिन्न क्या आ जाएगा? 6/10। आपका आंसर एक एक निकालना आपको, ठीक है। तो निकाल दोगे आप सारा? जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें न्यूनतम पदों में व्यक्त करो। इसको भी समझा देती हूँ एक सवाल, ठीक है। फिर नहीं, जिस बच्चे की समझ में नहीं आएगा वो मुझसे पूछ सकते हैं। न्यूनतम पदों में व्यक्त करो, कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कैमरा भी पकड़ो और ये फ़ोन भी पकड़ो हाथ में, सवाल भी करो, तो इसलिए लिखने में भी परेशानी होती है। फिर भी ये 17/51 है आपके पास, ठीक है ना। तो आपने इसको काटना है। क्या करना है? काटना है। एक ही संख्या से काटना होता है, ऊपर भी और नीचे भी। चाहे आप 2 से काटो, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8, किसी से भी काटो, लेकिन ऊपर भी और नीचे भी एक ही संख्या से काटना होता है, ठीक है। अब आपको पता है ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से ये तो कट जाएगा लेकिन 17 नहीं कटेगा, है ना। 4 से भी नहीं कटेगा, 5, 6, 7, किसी से नहीं कट रहा है, तो 17 से कट जाएगा। 17 के टेबल में 51 आता है। तो सीधे सीधे 17 कितने बार कट रहा है? 17 से 17 एक बार में, 17 कम 17 जितनी बार में आता है। जैसे भाग देते हैं हम, कितनी बार में जाता है भाग, है ना, तो वो लिख देते हैं। तो ऐसे काटने में भी लिखना पड़ता है यहाँ पर।
और 17 कम 17 तो हो गया, लेकिन 51 कितनी बार काट रहा है? 17 से ही काटना है। 17 51 क्या 1/3 17 51, तो हमारा आंसर 1/3 आ जाएगा, क्योंकि अब किसी से नहीं कटेगा। तो ये न्यूनतम पद हो गया। क्या हो गया? न्यूनतम पद। आगे समझ में है? दूसरा सवाल कर लोगे? जैसे ये है दूसरा 64/144। मैम आता है 144। तो ये अच्छा, ये बताओ किससे कटेगा? नितिन आप करके दिखाओ ये सवाल मुझे, करो। आपको पता है इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी, तो सिंपल सी बात है, किससे कटेगा? किससे कटेगा? जब यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो 2 से कटता है हमेशा। किससे कटता है? 2 से। तो 2 से आप इसको काटो, 64 को। 2 3 6 2 3 4, ठीक है। हाँ, 2 से 14 को काटो पहले, कितने बार में? हाँ ठीक है, 2 2 4, ठीक है। इसको 144 पे एक डंडा ऐसे खींच दो। हाँ, अभी ये फिर कट रहा है, देखो यहाँ भी 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है, तो 2 से कटेगा। काटो। हाँ, 3 बार जाएगा ना, 2 3 6। अगर आपको यहाँ पे काटना नहीं आता तो मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ आपको। देखो 1 मिनट, इधर लाओ, पेन दो। जैसे मान लो आपको ऐसे में डायरेक्टली नहीं आया काटना, ठीक है। देखो जैसे नहीं आता है, सपोज जिस बच्चे को नहीं आता है, समझ लो है, आपने इसको काटा, 2 कम 2, 1 बचा इधर, 2 6 12 हो गया 16। अब इसको काटना है आपने 2 से, आपको पता है 2 का जाएगा इसमें। अब मान लो आपको यहाँ पे काटना नहीं आ रहा, देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, 2 का भाग आप 72 में दे दो, 72। इस तरीके से कर लो डायरेक्टली। 2 का बड़ा, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 2 से 6 हो जाएगा, क्योंकि भाग तो आपको आता ही है। 7 में से 6 गया तो 1 उतारा 2, और 2 6 12, तो कितनी बार में गया? 36 बार में, 36। अभी ये फिर कटेगा, इसमें 2 से कटेगा, फिर कटेगा 2 से, क्योंकि यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। आपको पता है कि हाँ जी, आइए, थोड़ा सा उधर। मैम हो गया, दूसरा कर ले वाला, ये वाला सी वाला कर ले मैम। आंसर मैम, ये भी कट रहा था, इसको भी काट दिया मैम, फिर ये नहीं कट रहा, काट दिया। यस मैम। ये 8 वाला भी कट रहा था, 8 और 18 में ये भी कट रहा था, फिर मैम इसको काटा, ये कट नहीं आता, तो मैम इसका आंसर आ गया। सही है, ठीक है, 1 मिनट। सी वाला 126 का 157। राज तुम भी दिखो, इसमें नहीं दिख रहे, तुम नीचे हो जाओ थोड़ा। 126 का सेहत बना रहा, सुनो तो 140 से 47 हो गया। अब आगे का करना है, निकाल के रखो। कौन सा कर रहा हो? 147 वाला 126/147। देखो 6, और यहाँ तुम्हें पता है ये 2 से तो नहीं कटेगा, ऊपर वाला तो कट रहा है, लेकिन नीचे वाला नहीं कट रहा है। तो आप क्या करोगे? 3 से कोशिश करेंगे काटने की, लेकिन 3 से काटने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? ये वाला है ना, तो 6 और 2 8 और 1 9, इन अंकों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना। 3 के टेबल में 9 आता है,
आता है, तो इसका मतलब 3 से ये कटेगा। ओके, और ये है तुम्हारी, इसको भी जोड़ो, 7 और 4 11, 11 और 1 12, तो 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो इसका मतलब 3 से कटेगा। ऊपर नीचे दोनों किससे कटेगा? 3 से कटेगा। आप काट सकते हो, काटना नहीं आता मैंने भाग विधि से बता दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लो। 2 1 3 1 4 और 5 5 10 11 12। ये आप देख लेना किससे 2 से कटेगा। कट 2 से 2 से नहीं कटेगा ना, नीचे वाला कट जाएगा लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा। मैम 5 से कटेगा यार, ऊपर वाला था। सुनो 7 से। ये देख लेंगे ना ध्यान से किससे कट रहा है, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर करते हैं। ओके, तब तक आप इनको करिए, और जो ये पहले के दिए हैं मैंने इनको करिए, क्योंकि एक साथ सारा समझाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ठीक, करिए। चलो, कोई बात मत करो। प्रार्थना आपको भी लिखना है वो वाला। कौन सा वाला? आपकी बुक कहाँ है? इसी के साथ लिखो यहाँ पर। कौन सा निकाला था ये वाला? हाँ, प्रार्थना आप भी लिखो, इधर आओ। आपके पास नहीं है पेंसिल? किसी के पास डबल पेंसिल है? मत करो। किसी के पास डबल पेंसिल है तो प्रार्थना को दे दो। ये वाली संख्या डालेंगे, 1 0 मोनू बोलो मत, तुम्हें अभी मैंने बोला था ना बात ही नहीं करनी। मैम जी, हम 8वां क्वेश्चन कर ले? हाँ, ठीक है। आ रहा है तुम्हें? यस मैम। नहीं आ रहा है तो फिर मेरे पास मैम जी नहीं आएंगे तो पूछ लेंगे। 7 8 9 9 10 का टेस्ट ले लो आप। मैम इसमें भी गुणा ही करना होगा ऐसे, हैं? ये वाला ऐसे ही करना होगा। नमस्ते। अरे ओ, उत्तर भैया लेके आया। ये भी और ये भी, जहाँ तक तुम्हारी कॉपी में आ जाए। कुछ बच्चे केवल बातें कर रहे हैं बस। और अभी फिर मैंने अगर सवाल करवा दिए यहाँ पे तो तुम्हारी बातें बंद हो जाएंगी। 3 बार बोला तुमने। ये छोटे बच्चों को भी काम देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा परसों बंद है स्कूल। दिक्कत होती है। मेरे को 900 से 911 26 को छुट्टी, 26 दिसंबर तो स्कूल अभी भी खुला है ना, 30%। ये ले कॉपी। इसी में लिखूंगा मैं।
इसी में लिखूंगा मैंने तूने एक बार अभी ला अब से लाऊंगा मैंने बोला नहीं था सवाल निकालो जल्दी। 8th क्लास। 8th क्लास निकाल रखा है बस बताना है। तो समझाओ, मैं तो इधर आ जाओ ना। डिक्टेशन नहीं बोलूंगी अभी, थोड़ी देर में। तुम्हें मैंने 50 वर्ड घर के लिए दिए थे, वो चेक करूंगी मैं। मैं देख रहा हूँ ना, मैं भी कर लेता हूँ। जो 50 वर्ड्स दिए थे ना, वो चेक करूंगी, वो दिखा दो मुझे। मैं तो आज ही कॉपी लाया हूँ। चाहे आज लाए हो चाहे कल लाए थे, उससे मुझे नहीं मतलब। मुझे 50 वर्ड्स से मतलब है, जो मैंने दिए थे आदित्य और मोनो दोनों को। आप नई कॉपी लाए हो या पुरानी कॉपी हो, नहीं, उससे नहीं मतलब है। इधर आ जाओ, इन बच्चों को थोड़ा पीछे कर दो। तुम दोनों इधर आ जाओ बुक लेके, और मुझे वर्ड्स निकाल के दो, कॉपी में निकाल के रखो। 50 वर्ड रोज के दिए हैं मैंने। पहले वर्ड्स चेक करा दो, फिर मैं बाद में भूल जाऊंगी। उधर हो जाना, तुम्हें बोल रही हूँ मैं, उधर हो जाओ, उधर हो जाओ और उधर हो जाओ दोनों। चलो किसको थोड़ा सा ये देख, यहीं पे उधर हो जाओ, ये भैया सीखेगा सवाल यहाँ पर। और उधर हो जाओ, तुम इधर किसको ना, पहले तुम सीख पे चले जाएंगे फिर ये। दिव्यांशु, ये वाला उतारो जल्दी। अपने भाई को भी बोल, दीवार को करिए। आपने लिख दिया था ये हिंदी वाला उतारो, और ये याद करना है फिर। इधर हो जाओ। ये है 8th क्लास की। 8th क्लास को होमवर्क क्या दिया था, जल्दी बताओ। 50 वर्ड चेक कराओ जल्दी। हाँ दो जल्दी मुझे 50 वर्ड। कहाँ पे है, कहाँ पे है, जल्दी दिखाओ। मैंने नहीं किया। नहीं किया? कॉपी आज ही लिया था। क्या कह रही है? कॉपी आज ही लिया। कॉपी आज ही लिया था? नहीं वाली। तो मुझे क्या मतलब है, तूने आज ली कॉपी? मैंने होमवर्क दिया था, वो तो होना चाहिए ना। तुम भी नहीं करके लाए? इधर दिखने चाहिए तुम कैमरे में। होमवर्क नहीं करके लाए? 50 वर्ड कितनी बार बोला मैंने। कल मोनो की मम्मी से फोन पे भी बोला था मैंने, डेली के इनके 50 वर्ड करवाओ, और साथ में तुम्हें भी बोला था ना। इधर आओ मोन, इधर आओ। 8th क्लास। दिन भर घर पे थे, ये घर पे ही थे ना। हा? स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां चल रही है, नहीं चल रही? चल रही है छुट्टियां। ये कह रहे हैं हम कॉपी आज ही लाए हैं। कॉपी आज खरीदी है इन्होंने ट्यूशन आते समय। जो होमवर्क दिया था वो कौन करेगा? इनके परदादा करेंगे, परदादा होमवर्क करेंगे, दादा कहीं करेंगे, है मैं करूंगी मोनू। तो कौन करेगा होमवर्क? होमवर्क कौन करेगा? होमवर्क कौन करेगा, जल्दी बताओ। तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया होमवर्क? किया क्यों नहीं? किधर है टाटा साहब? वैसे तो मैं बड़े बच्चों को मारती नहीं हूँ, लेकिन मार खाने के काम करेंगे तो मारना पड़ेगा। सीधा हो, सीधा हो ना, ऊपर ऐसा कर। अरे अब सुधरोगे या नहीं? घर पे जरूर दिखाओ ये वीडियो। तुम दोनों की फोटो लगाऊंगी।
अभी आज यहीं पे लिख के दिखाओगे 50 वर्ड्स मुझे। अब पहले सवाल कर लो, उसके बाद बुक ले लो यहाँ से और उसमें से करो। कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर, कॉपी दो ना। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पहला समझ में आ गया? a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 और इसका दूसरा तुम करोगे, मैं एक करके दे रही हूँ। ए का मान दिया है इसमें 0, ठीक है? क्या दिया है ए का मान? हाँ, चलिए देखिए, इसको आपने सॉल्व करना है। बड़ी दिक्कत होती है ये, फोन भी पकड़ो और सवाल भी करो। देखो इधर समझो, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, कल भी बताया था मैंने ऐसे ही सवाल तुम्हें। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए की पावर कितनी आएगी आदित्य? 2 आएगा। 3 क्यों आएगा? एक और है, 2 ये है, एक ए है, तो 3 आएगा ना। प्लस फिर ए का मल्टीप्लाई हम ए से भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 ए की पावर 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई हम फिर ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 नहीं लिखा जाता, ए ही आएगा, ठीक है? प्लस 5 भी है यहाँ पर तो 5 भी लिख देंगे। सिंपल बात हो गई है आपका, ये निकाल करके अब ये आया। अब ये बोल रहे हैं ए का मान 0 दिया है तो ए की जगह हम क्या रख देंगे? 0 की पावर 3, क्योंकि ए बराबर 0 लिखा है ना। प्लस अब ए की पावर, ए मतलब 0 की पावर यहाँ पे कितना आएगा? 2 प्लस ए की जगह 0 प्लस 5 की जगह 5। 0 की पावर 3 है तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। 0 की पावर 2 है तो कितना आएगा? 0 आएगा। प्लस 0 है तो 0 प्लस 5 है तो 5। अब इन सबको जोड़ो तुम। मोनू कितना आएगा सबको जोड़ के? 5 आएगा पक्का। क्यों आएगा? क्योंकि सब 0 हैं। 0 में हम 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। हमारा आंसर आ गया 5, बिल्कुल राइट आंसर है ये, ठीक है। इसके बाद आप ए का मान दिया है 1 तो वो आप यहाँ पे करोगे, इधर ही करिए। एक सवाल मोनो करेगा, एक सवाल इसमें से आदित्य आप करेंगे, ठीक है? तो करिए, ये सेम है। ए की जगह दिया है 1, यहीं से स्टार्ट करिए आप। चलो करो, यही मेरे सामने करो। घर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रखो कॉपी ऊपर। पहले आपका बैट तोड़ दिया, बैट तोड़े। तुम ही लाओगे और क्या, तोड़ोगे तो लाओगे भी। ये कर रहे हैं आदित्य। हम सभी 7वां 8वां 9वां ले लो टेस्ट। 2 देखना सही है। अब 10वां यहाँ 18 आना चाहिए ना, इधर भी 18 आना चाहिए, यहाँ भी 18 आना चाहिए। 3 6 के 18 तो यहाँ तुमने जब 6 से करा है 3/4 है। 3/4 कहाँ से लिया है? अच्छा ये 5/6 है ना। 6 5 30, 5 5 25, ठीक है। 6 या 18 है तो 18 आना चाहिए इधर भी और इधर भी। यहाँ तुम 30 क्यों ले रहे हो जब यहाँ तुम्हारा 18 आ रहा है? तो यहाँ तुमने 3 को 6 से करा तो यहाँ 6 को करोगे ना, 3 से 18 आना चाहिए। मैंने मान दे रखा है आपको, डायरेक्टली करो। सवाल यही है, ये है ना, इसको लिखिए यहाँ पे। नाइन्थ क्लास, कल तो गर्ल्स ने बड़ा अच्छा सुनाया था। अब तुम क्या कर रहे हो ये नहीं पता मुझे। क्यों 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 कर रहा है ऐसे? तो ऐसे क्यों हो रहा है? 9th
क्यों ऐसा हो रहा है? बच्चों थोड़ा सा बैठ जाओ, अभी पढ़ लो उसको। पहले को 15 था, छोटे बच्चे थोड़ा सा पढ़ो। तुमसे ऐसे एक एक सवाल कराऊंगी ना, टाइम तो जरूर लगता है ऐसे में, लेकिन दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि भूल ही नहीं सकते फिर। यहाँ जीरो कहाँ से ले रहा है तू? ये जीरो कहाँ से लिया है जब एक ही जगह वन दिया है? तो मन लिख। मैम ये तो तब से खाली बैठी है। कौन? इसकी कॉपी मेरे पास है, इसकी कॉपी मेरे पास है। दिमाग लगाओ थोड़ा पढ़ाई पे। दिन भर फोन में तो बहुत चलता है दिमाग तुम्हारा। ध्यान से करो, ध्यान से। नहीं आता है तो पूछ भी सकते हो। 15,000 कैसे होगा? पूछने में कोई बुराई नहीं है, सीखने के लिए आप यहाँ पे आए हो। गुना करेंगे इसका। मोनू ने कर भी दिया। इसके बाद वाला माइनस वाला कर दे। -1 है एक ही जगह। 8 है यार। कितना आया आपका? एक ही पावर 3 है तो 1 ही आएगा। हैं? कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक पावर 3 है तो 1 को 1 काटेंगे। ऐसे तो नहीं कि 0 की पावर 3 थी तो 0 लिखा हमने, तो इसलिए 1 की पावर 3 है, आपने 1 ही लिख दिया हुआ। ऐसा तो नहीं कर रहे वही। ना, आपका कैसे आया फिर? अगर यहाँ आपने वैसे किया है तो एक का पावर 1 के उधार। मैंने ऐसे किया है, ऐसे नहीं मतलब है। मैं यहाँ पे अगर 2 लिखूंगी, सुनो सुनो, यहाँ पे पूछ रही हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, 2 की पावर 3, तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे फिर? 2 लिखेंगे। वाह, यही मैं जानना चाह रही थी। हैं? आपने क्या किया? मैंने तो 0 लिखा है। 0 होता है। हैं? उल्टी बुद्धि क्यों आ रही है इनकी? उल्टी बुद्धि, उल्टी खोपड़ी कहाँ से आ रही है? हैं? मैंने वैसा करा तो तुम भी वैसे करोगे। 0 की पावर 3 है तो 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आता है ना। मैंने तो इसलिए करा है। आप ये बोलो ना 1 की पावर 3 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ये बोलो। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए हमने 1 लिखा। मैंने तुमसे पूछा कि 2 लिखेंगे यहाँ पे, हैं? तुम यहाँ 2 की पावर 3 बोल रही हो तो तुम 2 ही लिखोगे यहाँ पे। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 की पावर 3 का मतलब लिखो यहाँ पे, कितना आएगा बताओ मुझे। 2 ही लिखेंगे हम, हैं? 6। आय हाय, मैं 2 की पावर 3 बोल रही हूँ मैं। 2 की पावर 3 है ये। 5 कहाँ से आया? 3 2 प्लस तो जोड़ेगा तू उसको? इतने गहरे पानी में चल रहा है। अब बता रखा है मैंने, ऐसी बात नहीं है। बता कितना आएगा मोनू? 8। कैसे आएगा 8? जी जब स्क्वायर 3 है तो 3 बार इसका गुणा कर देंगे। सीधे सीधे ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, दूना 8 आएगा ना। हैं? तेरे भेजे में घुसा है। पावर जितनी बार में होता है उतनी बार में गुणा होता है वो। 4000 हैं? हमें तो यहाँ पे जब मैं 2 बोल रही हूँ तो आप क्यों बोल रहे हो कि 2 ही लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ मैं बोल रही हूँ 2 लिखेंगे हम। अगर 1 की जगह 2 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखते हम तो कितना लिखते हैं यहाँ पे? 2 की पावर 2 लिखते हैं 4 लिखेंगे। आ गया दिमाग में अब? ठीक है। ये नहीं कि मैंने ऐसे करा तो आप भी ऐसे करेंगे सेम। यहाँ तो 0 दिया था, यहाँ 1 है। अब -1 वाला है। तीसरा क्वेश्चन इसमें -1 है। मोनू करके दिखाओ। अब इसको पूरा सॉल्व करो पहले। इधर हो जाओ तुम। क्वेश्चन वही है और -1 रखो उसकी जगह। सही तो है। 7th क्लास तुम्हारी बातें शुरू। मैं प्रेम को सवाल समझा रहा हूँ। 9वां कौन सा 9वां? 9वां क्वेश्चन। मीता का वेतन। वेतन कहीं तुम्हारा अभी मैं बाहर ना निकालूं, बस ध्यान रखें तुम। आज तुम्हारा पेपर किस चीज का है? मेरा है। किस चीज का?
अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास इक्वेशन था -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस 1, दोनों चिन्ह एक साथ लगाओगे आप? गोष्ठ के अंदर लिखो इसको -1 को। हाँ ऐसे। अच्छा ठीक है, अब क्या लिखोगे मोनो यहाँ पे? क्योंकि -1 की पावर 3 है, तो कैसे करोगे? आपका आंसर कितना आएगा? वहाँ करने की जरूरत नहीं है, इधर ही कर लो साइड में यहाँ पर। माइनस का चिन्ह लगा के फिर गुणा करना है। हाँ ये सब तुम्हारी समझ में आना चाहिए बढ़िया से। कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं। मैम जी एक ही आएगा। एक आएगा कैसे? क्योंकि मैम यहाँ 1 का बार एक बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का। अच्छा जी, इसमें ऐसे ही तो होगा। मतलब अपनी अड नो मैम, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? मैम माइनस में आएगा। माइनस में का क्यों चिन्ह आएगा? है, माइनस का चिन्ह है समय। अच्छा ऐसे तो जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। तो मैम जी ऐसे तो जब यहाँ पे ध्यान देखो, जब -1 की पावर 3 है यानी कि क्या होगा? देखो इधर ध्यान से, मैं बता दे रही हूँ, आगे से तुम खुद करोगे। देखो ये है ना रफ वर्क यहाँ पे, ये -1 है। -1 3 बार लिखेंगे हम, गुणा -1 गुणा -1, क्योंकि पावर में 3 है इसलिए 3 बार लिखा। जब -1 का गुणा -1 से करेंगे हम तो ये प्लस का 1 आएगा। अच्छा माइनस माइनस प्लस गुणा में प्लस हो जाता है ये, लेकिन लिखा नहीं जाता वैसे तो प्लस, लेकिन मैंने तुम्हें ध्यान दिलाने के लिए यहाँ पे लिखा है। फिर गुणा, अभी -1 छूटा है हमारा यहाँ पे, गुणा -1। अब ये प्लस है ये माइनस है और गुणा हो रहे हैं, तो एक एकम एक, लेकिन एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है तो हमारा चिन्ह माइनस लगेगा, तो इसलिए क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे? -1 आएगा। आई समझ में? कौन बातें कर रही है? अब देखो यहाँ पे -1 की पावर 2 है, क्या है? -1 की पावर 2 है, तो कैसे करेंगे आदित्य बताओ जल्दी। यहाँ पे 3 बार था इसलिए हमने 3 बार लिया, यहाँ पे 2 बार है इसलिए क्या लेंगे? 1 गुणे 2 बार लेंगे। बताओ पूरा सही से। 1 गुणे 1 1 गुणा 1, फिर माइनस भी है, माइनस तो पूरा बताओ ना, पूरा बताओ ना, क्या लिखेंगे हम? मैम 1 लिखेंगे सीधे सीधे। माइनस भी लगेगा, माइनस भी लिखो तो -1 बोलो, -1 फिर गुणे गुणा फिर माइनस -1। 2 बार लिया, क्यों लिया? क्योंकि पावर में 2 पावर है, 2 है, तो 1 का गुणा हमने 1 से करा तो कितना आया हमारा? 1 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? प्लस। मैम जी माइनस माइनस का लगेगा, क्यों? माइनस प्लस माइनस प्लस होता, लेकिन माइनस का चिन्ह। अच्छा मैम माइनस गुणा हो रहा है यहाँ पर, जुड़ नहीं रहा ये। अच्छा गुणा हो रहा है मैम जी। गुणा में मैंने अभी तो बताया यहाँ पर माइनस माइनस, जब दोनों तरफ माइनस हो, क्या? प्लस। जब दोनों तरफ माइनस हो, दोनों संख्याओं में माइनस हो और वो गुणा हो रही हो संख्याएं, तो चिन्ह प्लस का लगता है। क्या लगता है? प्लस का लगता है। आए समझ में? और ये दोनों अगर जुड़ रहे होते ना तो जुड़ तो जाते, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता, तो इसलिए आपके पास क्या आएगा? प्लस। ये प्लस है, कोष्ठ के अंदर यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, लेकिन 1 वैसे तो लिखा नहीं जाता, नहीं प्लस लिखा नहीं जाता, पर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर ताकि तुम्हें कंफ्यूज ना रहे। अब ये जब कोष्ठ खुलेगा ना, कौन सा होता है ये? सुनारिन होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कोष्ठ खुलने पे, -1 + 5। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो आप, हैं? ये -1 का 1 आएगा, ये वाला प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस है, +1 आएगा, -1 + 5। अब इसको सॉल्व करिए आप जल्दी से। कौन बोल रहा है? पायल को, पायल
कर दिया, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगता। कौन घट रहा है, कौन जुड़ रहा है, सिंपल है। एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो वो घटेगा या जुड़ेगा? घटेगा। तो घटाओ, फिर घटाओ। या जैसे यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इन दोनों को पहले जोड़ लो। -1 और -1 को दो जोड़ो, 2 हो जाएगा ना, 1 और 1 2, माइनस का हो जाएगा -2। और ये +1 बच रहा है, इसको लिखो यहाँ पे, लिख दिया। ये +5 है अभी, ये क्या लिख रहा है ये? ऐसे तो बोला। ये -1 कहाँ गया फिर? -1। यही तो गलत कर रहे हो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो तुम? अरे आपने -2 बोला। -2 बोला तो ये -1 नहीं बोला मैंने, ये भी लिखो, ये +1, ये और ये तो जुड़ गया ना, तो ये +1 भी तो बच रहा है, इसको लिखो यहाँ पे पहले। लिखा तो मैं अब +5। +5। अब देखो, -2 और 1 को सॉल्व करो पहले। एक माइनस की संख्या है, एक प्लस की संख्या है, तो जुड़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटाओ फिर। 1 और 5 6। मैं माइनस और ये प्लस वाली बात कर रही हूँ, इन दोनों की। क्या होगा इसका? -2 है, ये +1 है, घटेगा। घटेगा कितने में से? क्या घटेगा? 2 में से 1। हाँ, घटाओ, 1 लिखो यहाँ पे। एक प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, बराबर नहीं लिखना यहाँ। प्लस का आएगा, माइनस का आएगा? प्लस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैम वो बड़ी संख्या माइनस। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, यही बताया ना? प्लस का हाँ, लगेगा। माइनस क्यों लगेगा माइनस? क्योंकि माइनस प्लस बड़ी संख्या तो वही है। बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है ना हमेशा, तो लगा यहाँ पे माइनस। हाँ, अभी सही कर दूंगी खोपड़ी। हाँ, 1 के इधर लिखा दे। ये +5 अभी बचा है, यहाँ पे प्लस कर, +5। अब एक फिर माइनस है, एक प्लस। -1 कहाँ लिखा है इसने? ये रहा है माइनस। बराबर को सही से लगाया करो, ऐसे तीर का निशान करके, और ये माइनस को सही से लिखो। अब ये घटेगा या जुड़ेगा आदित्य? मैम ये जुड़ेगा मैम, 1 + 5 ना। अच्छा, ये -1 है, ये +5 यहाँ पे है। माइनस भी है। हाँ, 1 के साथ माइनस है यहाँ पे। तो मैम घटेगा मैम। घटेगा। माइनस से बड़ी संख्या। माइनस की बड़ी संख्या 1 है, -1 है तो बड़ा संख्या है वो। माइनस भी आ रहा है, माइनस प्लस। तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं, दिमाग में घुसेगा नहीं तुम्हारे, है? एक संख्या माइनस की है, ये -1 है और ये +5 है। मैं तुमसे बोल रही हूँ, ये घटेगा या जुड़ेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? माइनस प्लस माइनस होता है तो घटेगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो घटेगा। तो मैं बता रहा था, आप इससे पूछ रही थी। मेरे को लगा इसको भी तो आना चाहिए ना। घटेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 4 आएगा। 4 प्लस का आएगा, माइनस का आएगा आदित्य? माइनस का। माइनस का 4 आएगा यहाँ पे, तुम नहीं बताओगे मोनू। यहाँ पे 4 माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? माइनस का। माइनस का 4 आएगा यहाँ पे, क्यों? क्यों मैम? घट रहा है ना मैम। घट रहा है तो चिन्ह माइनस कहाँ जाएगा? इसमें गुणा नहीं है ना। ये है इनकी बुद्धि में कुछ नहीं घुस रहा, कुछ नहीं घुस रहा है इनकी बुद्धि में। क्या आएगा मोनू? मैम प्लस का। प्लस का क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की। क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, लेकिन प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता नहीं लगाया जाता है। ये हैं फ्री फायर वाले, दिन भर छुट्टियां चल रही है इनकी, दिन भर गेम है इनके घर में, गेम खेल रहे हैं ये। और मैं तो यहाँ पे मारूंगी अब, जिसको बुरा लगे वो मत आओ, घर पे बैठ जाओ अपने। पढ़ना है ढंग से तो मैं तो मारूंगी सीधे। जब खोपड़ी में इनकी घुस ही नहीं रहा है तो अब इनको दही मट्ठा पिलाऊं मैं? हैं, घोट घोट के पिलाऊं तुम्हें या तुम खुद पियोगे? बताओ। मैम प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आएगा? मैम बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का ही चिन्ह हमेशा लगता है। तो बड़ी संख्या 5 है, 5 प्लस का है तो प्लस का ही आएगा ना, प्लस लिखा नहीं जाता है। 4 आंसर आ गया आपका। ठीक है, अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ।
अगर ये सवाल गलत हुआ ना तो अभी बताऊंगी तुम्हें। दोनों करो अपनी अपनी कॉपी में। तुम दोनों को पढ़ने को बोला है ना मैंने। आ भी गया, याद हो गया वो। हिंदी का पढ़ो बड़े ऊ की मात्रा के शब्द पूरा पढ़ना है ऊपर से नीचे। लो ये घटाने के सवाल भी करने हैं आपको, पहले बुक पढ़ो। अभी चेक कर रही हूँ, रखूँ यहाँ पे गलत ना हो बस। ए की पावर 5 कहाँ से आया यहाँ पे? जी क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। इससे नहीं मतलब, ये प्लस हो रहा है। प्लस में नहीं होता है ऐसा 5, गुणा में होता है। गुणे में होता है तब गुणा होता है। सही से कर, अभी लगा दूंगी खींच के तुझे। बाहर भगा दे उसे डंडा लेके।
हो गया तुम्हारा? हम्म। पायल मिला के लिखना है। हो गया सवाल मोनू? आदित्य हो रहा है, इतनी देर तो नहीं लगती। गलत ना हो, बस ध्यान ये रखें तुम। बोलो। सवाल लाओ इधर। हमें 7वां 8वां 9वां 10वां आपके सामने करना था, आपने कहा था। ये भाववाचक संज्ञा लिख दिया तुमने दिव्यांशु ने? करी ने? क्या लिखा है? ये भाववाचक संज्ञा लिखो कॉपी में। लो, पर्यायवाची अलग है, भाववाचक अलग है। पायल जल्दी करो काम। लाओ इधर, तुम समझ लो पहले। कौन सा क्वेश्चन है? हमने सारा कर लिया है, आप टेस्ट लेने के लिए। कौन सा क्वेश्चन है? 7वां 8वां 9वां 10वां। 7 तक हो गया? यस मैम। 7वां कर दिया? यस मैम। एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं। बच्चों का परसेंट निकालना था तुम्हें। 40 प्लस करके 100 से तो माइनस कर देना था। कितना आया? 30% बच्चे हैं। इसके बाद हम ये वाला 8वां। किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। पहली लाइन में तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है। कितने परसेंट ने मतदान में भाग नहीं लिया? तो 100 में से सीधे सीधे 60 को माइनस कर देना, तो 40% आ जाएगा। अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने, परसेंट तो निकल गया लेकिन मतदाताओं की संख्या भी निकालनी है। तो 15,000 का 40% हो जाएगा। 15,000 का 40%, यानी 15,000 गुणा 40/100। तो मुझे ये करके दिखाओ, कॉपी में करके दिखाओ, यहाँ पे करके दिखाओ। तरीके से तो कॉपी में कर लो अच्छी विधि से। उसके बाद 7th क्लास का है क्वेश्चन ये। नीचे हो जाओ थोड़ा सा। तरीके से तो कॉपी में करना है, लेकिन रफ में अभी सॉल्व करके दिखाओगे। अभी करने हैं कंप्लीट।
10 तक अभी करना है ये। रफ में मतलब आगे कर पर बाद में कर। पहले मुझे ये 7वां करके दिखाओ जल्दी से, मैं तो कर देना फिर मैं करूँ। फटक से करो, ज़्यादा लेट नहीं लगेगी। नीचे हो जाओ ना, नीचे बैठ के करो तसल्ली से। तुम्हारी जितनी बदमाशी है ना सारी निकालूंगी बाहर में। हाँ, सारी शैतानी भूल जाओगे तुम। सोच रहे हो कि बहुत दिन से पीटे नहीं हो। आदित्य को एक दिया क्वेश्चन 3 लाइन का करने को, अभी तक नहीं हुआ। मोनू तेरा आंसर सही आ रहा है? आय हाय 3 3 9, वाह बेटा 3 3 9 कर दिया सीधे हैं। अब तो मैं डंडे से मारूंगी। ये 3 3 9 ऐसे होगा बच्चों? 7 क्लास एक बार तुम देखो, 3 की पावर 3 है, इन्होंने यहाँ पे 9 लिखा है। इससे पहले मैंने 2 का एग्जाम्पल दिया था इनको, 2 की पावर 3, तो इन्होंने बोला था 8। 2 की पावर 3 तो कितना आया? 8 आया। अब मैंने इनको 3 की पावर 3 दी है, तो इन्होंने 3 3 9 कर दिया, 3 दूना 6 कर दिया। तो ऐसे ही होना चाहिए ये, ऐसे ही होना चाहिए। दिखाओ कहाँ पे है? अरे सॉल्व करना यार। एक ही पावर 3 है, तुमने यहाँ 1 क्यों लिखा? यहाँ पे इधर आओ, इधर आओ बेटा, आओ दिखाओ अपना फेस, दिखाओ तुम इधर दिखाओ। आदित्य जी है ये। 3 बार इस टाइप का सवाल अभी मैं करवा चुकी हूँ इनको। एक ही जगह हमने 3 दिया है। तुम बैठे रहो आराम से, अब तुम्हारी बारी है पिटने की। चुप हो जाओ, अभी आगे सवाल आ रहे हैं तो करते जाओ। देखो मैंने कहाँ तक टिक लगा रखे हैं, जो नहीं आएगा वो पूछ लेना मुझसे। ये तो 0 की बात अलग थी, 1 की बात अलग थी, मैंने 3 दिया। तो a की पावर 3 प्लस a स्क्वायर प्लस a है ना, ये 9 क्यों लिख रहा है इसको? a प्लस 5 मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है। a है वो 9 नहीं है, ए है ये। ए इसको चलो छोड़ो। यहाँ पे तुमने मैंने एक ही जगह 3 दिया है, तुमने ए का मान 3 दिया है रखने को, आपने यहाँ पर 1 क्यों रखा? क्यों रखा? एक क्यों रखा? जब मैंने एक ही जगह 3 रखा दिया है, उसने मान तो सही रखा है लेकिन सवाल गलत कर दिया। अब तू बच जाएगा अगर इस सवाल को सही करता है अभी तो, नहीं तो आज तुम्हें बहुत मारूंगी मैं। तूने क्यों रखा? क्यों रखा? क्यों रखा तूने? जब एक मैंने 3 दिया है तो तूने 1 क्यों रखा वहाँ पे? क्यों रखा? क्यों रखा? नहीं घुस रहा सवाल दिमाग में, कर इसको सही। प्रार्थना संख्या रेखा पे दर्शाना है। हाँ हम सही पे मजाक उड़ा रहा है। तो 9th क्लास से भी मैं यहाँ पे सवाल करवाऊंगी, तुम चिंता ना करो, तुमसे भी मैं यहीं पे करवाऊंगी। सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है, अब तो सॉल्व होंगे सवाल। कोई किसी की मजाक मत उड़ाओ। पॉइंट को लगाया है, थोड़ा दूर ही रहे। इसमें कुछ इसमें जोड़ी क्यों रखा है? चले नहीं रहा, दूसरा पेन दिया। प्रार्थना संख्या रेखा में दर्शाना है। क्यों? दीदी सतीश तो मैं 40 स्क्वायर 3 है तो 3 बार लिखना है। हाँ बिल्कुल 3 बार लिखेंगे, जब पावर में 3 है तो। मैम 4 9th क्लास का हो गया कंप्लीट ये? इसमें आ जाते हैं मैंने जितना करा है ना उतना याद भी करना है। फिर मैं पहले लिख लो फिर सुनती हूँ एक साथ ही, ठीक है? अभी और भी निकलवा दिए हैं मैंने, फिर करते रहना धीरे। मैम जी हो गया, 2 सवाल हो गए। कैसे हुआ? मैम जी ये वाला देख लो, पहले 7 और 8 देख लो, फिर 9 और 10 मम्मी ये दोनों पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। पढ़ लो। ये 70 है, यस मैम।
कहाँ पे है 70? मैम प्लस करने पे आया है अच्छा ना। 30%, तो यहाँ पे तुम सिर्फ आंसर 30%, बस उससे आगे कुछ नहीं लिखना। 30% बच्चों की बच्चों का संख्या प्रतिशत। 3%, 30% बच्चों का परसेंट है, ये कुछ नहीं लिखना तुम्हें, है? किसने करा ये? मैंने लिखा था 30% बच्चे। बच्चे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, या जहाँ पे आंसर आया वहां लिखेंगे, हैं? बताओ, इसीलिए तो मार्क्स कट जाती हैं। मतदाताओं में से इतनों ने भाग लिया, कितनों ने? 15,000। कितना राइटिंग भी सही नहीं बना रहे, कितने % मतदान में भाग नहीं लिया? अरे 60 में से 100 को घटा रहे हैं ये। अबे 100 में से 60। ये 60 में के ये 60 में से घटा रहे हैं 100 को। ये 60 में से 100 को घटा रहे हैं। कर दी फिर कर दी, करो इसको सही। इसीलिए तो नंबर कटती है, और फिर कहते हैं मैम हमने तो सही करा था, पता नहीं कैसे नंबर कट गई हमारी, हम तो सही करके आए थे। % भी लिखो उसके पीछे। 40%। अब 15,000 का 40% निकालना है तुम्हें, तो यहाँ पे लिखना भी तो पड़ेगा ना। कितने लोगों ने मतदान नहीं किया? 6,000 कितने लोगों ने मतदान नहीं किया। नहीं किया। 6,000। ने मतदान नहीं किया? मतदान मैम मतदान मतलब वोट होता है ना। हाँ नहीं किया, बराबर करके 15,000 का 40%, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, और ये 1500 का गुणा 4 से करा तो 6,000। आंसर सही है? यस मैम। 6,000 लोगों ने मतदान नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम नवा मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आता है ना? यस मैम। करो। नीता माना मीता का वेतन चुप हो जा X रुपया है, वह 4,000 बचाती है, ये उसके वेतन। प्रार्थना ये करो। हिमांशु के साथ पंगे खुद ले रही है, और बाद में हिमांशु भी पंगे लेगा तो ये शिकायत करेगी फिर इसकी, 10% ये मुझे मार रहा है, परेशान कर रहा है। X गुना 10 नितिन गुना 10 यहाँ बाहर भैया को बोलना, भैया उठ गए नहीं उठे? उठा होगा तो कुछ मत बोलना। X बटे में 100 4,000 नीचे कुछ एक मान लो गेट बंद कर दिया या खुला ही छोड़ा है? बंद कर दिया। नीचे हो जाओ, नीचे दिखे तुम, इसमें शकल दिखाओ इस फोन में अपनी, बहुत अच्छी शकल है तुम्हारी। तुम्हें भी संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है? हिंदी में लिख दिया मैंने, शो ऑन नंबर लाइन लिख देना इंग्लिश में। दूसरा तो कर लेंगे वेतन मैम जी 10वां तो कर लेंगे। बच्चों की संख्या को प्रतिशत कुल बच्चों की संख्या 20। गलत ना हो बस। कुल बच्चों को प्रतिशत 23 है ना आगे। गुना करते यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 100 से ये काट दे, परी। काट दे 2 कैसे ये याद भी करना है। 2 पंचे 2 को गुना से कम 50 कैसे कम
खुद से करे, मैं तो किसी ने बताया तो नहीं? कर देता हूँ ना। चलो आपको गुड दे देती हूँ, हिमांशु को गुड दे देती हूँ। एक स्माइल भी दे दी मैंने। हिमांशु ने सही करे हैं सारे सवाल, सब सवाल इस छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छे किए हैं। ये है हिमांशु, ये छुटकू सा ये कभी कभी शैतानी करता है तो पिट जाता है, कभी कभी शाबाशी भी पाता है। लो अब बुक पढ़िए, ठीक है। अभी तक 8th क्लास का छोटा सा सवाल नहीं हुआ, ये बच्चे करेंगे क्या? प्रेम, इनकी मम्मी को बोलना है कि मैम कहती है आप वीडियो जरूर देखें एक बार दिन में, दिन भर में किसी भी टाइम देख लो। समझे नहीं समझे? तुम्हारी जिम्मेदारी इनके घर पे बताना। हाँ मैंने अपने आप से ही दिया है। ये दोनों की कॉपी मेरे पास कैसे आई? जीरो से जीरो कट गया, कटेगा भाई मुझे ना, मैं करूँ ना जैसे मैंने समझाया। 2 को 25 करेंगे, 50 इधर उतर गया। अब कैसे सही हुआ मोनू तेरा? 10 5 बार में कैसे सही हुआ? अब किया मोनू ने ये सवाल 5 इतनी देर में, यहाँ पे अब इसका सही आंसर आया है मोनू का। लेकिन आदित्य ने अभी तक भी नहीं सही किया। आ गया सही? अब कैसे आया सही? आदित्य ने अब करा है ये कट फट करके जीते। 44 ही आया ना मोनू तेरा भी? ये देखो कैसे गंदा गंदा कर रखा है इसने, है? हो गया वेतन का x का 10% 4000 था। 10x बटे 10 4000 वज गुणा करा, x बराबर इतना बटे इतना, 0 कटेगा बटे 10। 4000 का गुणा तूने 10 से करा है? मैम 100 से 100 से करा है। 3 और 2 5, ठीक है, बटे में 10 आ गया। 40,000। मैम इधर लिखा है राइट नीता आंसर। का कुल वेतन 40,000 रुपये। चलो इसको तो गुड दे देती हूँ मैं, इसने सही करा है। सतीश देखो इधर, ये गाल पे हाथ रख के बैठा हुआ है, ये कोने में बैठा है जो सतीश, इसने सही करा सवाल और ये फिर भी कर रहा है सही। और बाकी ये गड़बड़ कर रहे हैं मामला, और इनको क्या करो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें वीडियो और कमेंट भी करिए मेरे को, क्या किया जाए इन बच्चों का। मैम 10वां देख लो। शोर करने में ये इतने बिजी होते हैं पूछो मत, बहुत मूड खराब हो रहा है मेरा। एक बच्ची 10वां चेक कर लो। कुल मैचों की संख्या 20 है, कुल मैचों का परसेंट 25% है, तो 20 मैच का 25% निकालना है। हाँ यहाँ पे कट क्यों करा फिर? ये 0 से 0 काट दिया ना। 50 बटे 10, 0 से 0 कटेगा। 5 मैच जीते, राइट आंसर। ये मेरा 0 से ये भी कट जाएगा, 1 का भाग 5 में जाएंगे, 5 आएंगे। तभी भी 5 आएगा। एक 3 तरीके हैं। चलो तुम्हारे समझ में आ गया, तुम्हारा चैप्टर फिनिश मैथ का। मैम जी इसका शनिवार को टेस्ट दे देंगे पूरा। अब तो खोपड़ी में घुसी क्या होगा बढ़िया से। शिवम भगत को ये सवाल तुम लोग आज करा दो। मैम जी स्कूल में इतना कंचे खेलते, इतना खेलता है मैम जी। स्कूल में खेलता है, वो रोड पे भी खेल रहा है। यस मैम, मैंने मेरे भाई ने वीडियो बनाया। तमार रोड पे खेलना था। शिवम भगत भी। चलो लाओ मुझे आगे का क्वेश्चन समझ लो, 7.2। होमवर्क देती हूँ उसमें से। ये तो 25 तारीख के बाद आऊँगा। अरे अटेंडेंस यार लगनी थी। लग रही है। लग रही है। 2 दिन से मैम आई नहीं थी तो क्या 2 दिन से। तुम्हारे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है अभी? ना 25 तारीख की क्लास लग रही है। ऑनलाइन क्लास। कब तक छुट्टियाँ हैं वैसे? 25 तारीख के बाद जाना लगेगा स्कूल। फिर तो सर्दी की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। हाँ मैम आई नहीं रही ऑनलाइन क्लास में। 2 दिन से छुट्टी पे है। देखो इधर, ये कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे दोबारा करो। बहुत इजी। बहुत सारे सवाल है, क्वेश्चन जरूर आएंगे, 4-4 5-5 नंबर के आएंगे पेपर में। मैम जी 2 सवाल समझा दो। देखो, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ याद कीजिए। क्रय का मतलब होता है खरीदना, और विक्रय का मतलब होता है नुकसान, बेचना। सॉरी, ठीक है। तो आपको लाभ या हानि भी निकालना है। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी निकालना है, और उसका फॉर्मूला लगता है। हिमांशु बोलो मत। बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई।
यानी क्रय मूल्य है उसका 250 रुपये, 325 रुपये में बेची गई, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य है उसका 325। तो आपको लाभ होगा इसमें, है ना। आपने कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो आपको लिखना है लाभ। तो लाभ बराबर आप माइनस कर दोगे, 325 माइनस 250, तो जितना रुपये आएगा आपका लाभ निकलेगा। और लाभ परसेंट जब निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला है इधर, तो उस फॉर्मूले के आधार पे डाल को आपको देखिए लाभ परसेंट का फॉर्मूला है ये, लाभ परसेंट निकालना है, ठीक है। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ, आपको पहले लाभ निकालना पड़ेगा, बटे क्रय मूल्य वर्षाली कॉपी देना गुना 100 क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। ये लाभ परसेंट का फॉर्मूला है। ऐसे ही हानि परसेंट का फॉर्मूले में लिखवा दूंगी तुम्हें कल, ओके। तो मेरा हानि का हाँ, तो चलिए लाभ परसेंट का तो निकला फॉर्मूला। आपके पास क्वेश्चन क्या था? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कौन सा 7.2 का, यही था। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 क्रय मूल्य कितना था? मैम जी क्रय मूल्य था 250। कैंची का क्रय मूल्य है ना 250, कैंची का क्रय मूल्य बराबर था आपका 325। 250 रुपये था। यस मैम। और विक्रय मूल्य कितना था? 325। आराम से विक्रय मूल्य था 325 रुपये। तो आपको लाभ हुआ ना, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। लाभ बराबर 325 में से आप माइनस कर दोगे 250 को, 5 का 5 आया, 12 में से 5 गया 7, 75 रुपये का। आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? 75 रुपये का। आपको अब लाभ परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। फॉर्मूले को हमेशा ऐसे डिब्बे के अंदर रख दिया करो, ठीक है। मैम 100 के नीचे कुछ नहीं आएगा ना। लाभ कितना हुआ? 75 रुपये का। 75 बटे आपका क्रय मूल्य कितना था? 250 था, गुणा 100, ठीक है। सीधे 0 से 0 को काट दो, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। अब ये तो कटेगा नहीं, 5 से काट लो इसको, 5 से कम 5 और 5 से कम 5 हो जाएगा 2 25, 5 पंजे 25। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 2, यानी 15 दूना 30। तो 30% आ जाएगा आंसर। लाभ परसेंट कितना निकला? 30%, ठीक है। अब आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। और आपका लाभ 75, लाभ 30%, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप इनको करके लाना घर से यहाँ तक, डी तक, ओके। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगर आपकी समझ में ना आए जो क्वेश्चन, तो कल आकर के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना।